में यही आएगा सबके काम, अंत में यही आएगा सबके काम। राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा सबके
श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु नवस्नमांसे श्री रूपम सागरजातम सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांसे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरनलमितं मेने तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरकातरे आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयं मृतजत पीबति। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरण श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदुपरांत उपस्थित वैष्णवजन मातृजन भातृजन सभी को मेरा यथायोग। अष्टमी के दिन भगवान का प्राकट्यकरण और नवमी के दिन नंदोत्सव जो हमने कल सायंकाल मनाया उसको नंदोत्सव कहते हैं। अपने घरों से गोपियां मक्खन लेकर के आई, अपने घरों से दही लेकर के आई और एक दूसरे पर उंडेलने लगी, रंग डालने लगी, अबीर डालने लगी, गुलाल डालने लगी। ये नंदोत्सव जो हमने कल सायंकाल मनाया, उस नंदोत्सव को देख करके देवता भी प्रसन्न हो गए। मेरे प्रभु आए हैं धराधाम पर, इनके कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए स्वयं कुबेर आया। त्रिमुहूर्त कुबेरस्य श्री कृष्ण प्रीत ये मुदा। भगवान कृष्ण की प्रीति निभाने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए कुबेर आया और त्रिमुहूर्त उसने स्वर्ण मुद्रा चकार स्वर्ण वृष्टयाचे परिपूर्ण च गोकुल। गोकुल में 3 मुहूर्त तक उसने इतनी स्वर्ण वृष्टि की कि सबको परिपूर्ण कर दिया, कोई कमी नहीं रह जाए। क्यों? अब मेरे यहां प्रभु रहेंगे, श्याम सुंदर रहेंगे, और यहां अगर कोई वस्तु की कमी रह जाए तो प्रभु मुझे दोष दे देंगे। याचक आया, देखिए यहां की हालत देखिए आप। जब गोविंद यहां आ गए तो लक्ष्मी भी पीछे आ गई। एक याचक आया, याचक मांगने वाला, जो भीख मांग करके पेट भरता है, वो याचक आया और आंगन में नाचने लग गया।
इतना पागल हो गया, नाचते नाचते कभी गिर जाता है, कभी उठता है। तो लोगों ने कहा नंद बाबा को, बाबा इस याचक को कुछ दो, कुछ मांगने के लिए आया है। ये देखो ये गिरता है, उड़ता है, इसकी हालत खराब। नंद बाबा आए उसके पास। याचक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने लाखों गायें दान दी है आज मेरे पुत्र होने के उपलक्ष्य में, बोलो क्या चाहिए? याचक ने कहा, मैं लेने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं ये पूर्णमाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया है। मैं तो स्वयं मेरी पूंजी लुटा करके आया हूं, खुशी में कि आज मेरे प्रभु आए हैं। मैं पूंजी रख करके क्या करूंगा? लक्ष्मी तो यहां गोकुल में अब नृत्य करेगी। इसलिए जो विष्णु का भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है, उनके घर में तो लक्ष्मी रहती है। क्यों? विष्णु की घरवाली है ही लक्ष्मी। जहां पति की पूजा होगी वहां तो लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। एक आदमी हनुमान जी की पूजा कर, तो मैं उन्हें बोलो कि भाई तू हनुमान जी की पूजा क्या करे? बोले बाबा जी मेरी उम्र 26 साल की होगी, मेरो ब्याह को न हो, जन मैं हनुमान जी की पूजा करे। मैं कोई मूर्ख, हनुमान जी खुद कंवारो डोले, तेरो ब्याह हनुमान जी कहां कराओगो? कोई ऐसा देवता को पल्लो पकड़ जो स्वयं ब्याह उड़ोवे। हनुमान जी तो अगर उसकी पूजा करोगे तो तुम्हें ब्रह्मचारी बना देगा। इसलिए कोई चीज मांगो तो ढंग से मांगो, जिसके पास हो उससे मांगो। कुबेर से लक्ष्मी मांगो मिल जाएगी, लेकिन दूसरे देवता से अगर लक्ष्मी, वरुण से आप पैसे मांगो तो वो पानी दे सकता, आपको लक्ष्मी नहीं दे सकता। जैसे चंडीदास ने दुर्गा से मुक्ति मांगी, दुर्गा ने मना कर दिया, मैं मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति मेरे पास है ही नहीं। कौन देगा मुक्ति? मुक्ति मुकुंद देगा। इसलिए बार बार संत जन कहते हैं कि कृष्ण का भजन करोगे तो चाहिए तो तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी, चाहिए तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्यों? सब कुछ उनके हाथ में। तो याचक ने कहा कि अब तो गोकुल में आनंद छाया रहेगा, यहां पैसे की किसको जरूरत है? मैं तो खुद ही लुटाया जितना मैंने इकट्ठा किया था, बस। तो फिर यहां किस लिए बैठे हो? एक बार कन्हैया के दर्शन करके जाऊंगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब चल करके आंगन में बाहर आएगा, मैं दर्शन करके चला जाऊं। तब तक यही कहीं झोपड़ी बना के रहूंगा। कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, दर्शनों की अभिलाषा है। एक बार शंकर भगवान ने कहा कागभूषुंडी को, कागभूषुंडी, हाँ तेरी कथा में मैंने चोरी की। बाबा आप क्या कह रहे हो? आप चोर हो? बोले हाँ। तू जब शिखर कैलाश के ऊपर कथा कर रहा था तो मैं चोरी करने के लिए गया तेरे पास। कैसे चोरी की महाराज? मैंने ये सोचा कागभूषुंडी जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत जन वहां सुन रहे हैं, अरे गरुड़ वहां कथा सुन रहा है। देखिए नाम का प्रभाव देखिए। जिस कौवे को हम छत पर नहीं बैठने देते, अगर कागलो अपनी छत पर आर काई काई करे तो आप बाटा की बड़ा बड़ा तीर 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 नहीं बैठने देते। उस कौवे के पास गरुड़ जाकर के कथा सुनता है। क्या? नाम का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। वहां आज शंकर बाबा भी आए हैं कथा सुनने के लिए। गरुड़ कैसी, कागभूषुंडी कैसी कथा करता है, मैं भी तो सुनूं। अब शंकर भगवान ने सोचा कि अगर मैं कथा में इसी रूप में जाऊंगा तो कथा में विक्षेप पड़ जाएगा। क्यों? सब लोग खड़े होंगे मुझे दंडोत प्रणाम करने के लिए। तो कागभूषुंडी को कह रहे मैंने यहां एक चोरी की। क्या? कि सब लोग उठे नहीं, कथा में विक्षेप नहीं पड़े, दोष लगेगा। तो मैं हंस बन करके गया कथा सुनने के लिए। शंकर बाबा कथा सुनने के लिए हंस बन करके गए और कागभूषुंडी की कथा सुनी। अब आप बताइए कथा का कितना महत्व है। जो एक बार भी तुलयाम लवेनापि नए स्वर्ग नए पुनर्भवम, लव मात्र के सत्संग की बराबर कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। जिसको सत्संग में रुचि हो गई,
जिसको सत्संग में आनंद आने लग गया, समझो उसके ऊपर प्रभु की पूर्ण कृपा हो गई। फिर क्या हुआ बाबा? फिर ये हुआ कि मैंने तेरे को दक्षिणा नहीं दी और कथा सुन करके चुपचाप चला आया। तेरे को परिचय भी नहीं दिया कि मैं शंकर हूं। बाबा आपने मेरी कथा सुनी, आपने कोई दक्षिणा नहीं दी। नहीं। फिर आज ये बात क्यों कह रहे हो? बोलो मैं तुम्हें दक्षिणा देना चाहता हूं। आप मुझे दक्षिणा देंगे? हाँ, क्या दक्षिणा दोगे? बोलो आपको मैं राघवेंद्र सरकार के दर्शन करवा दूंगा। ठाकुर के दर्शन? हाँ। कैसे? बोलो मैंने सुना है कि अयोध्या में राघवेंद्र सरकार प्राकट्यकरण होकर के आए हैं, चलो मैं तुम्हें दर्शन करवा दूं। तो काकभूषणी जी जब उड़ने लगे तो बोले ऐसे नहीं, कौवे को कौन दर्शन कराएगा वहां? तो स्वरूप बदलो, स्वरूप। तो शंकर बाबा तो बन गए पंडित जी, बूढ़े पंडित जी, दाढ़ी लगा ली और दांत हिल रहे हैं, एकदम से नाड़ हिलने लग गई। और काकभूषणी जी को बनाए अपना चेला, 11 साल का। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे चेला। आए हैं अयोध्या में। बाबा हाँ, अपन को महल में कौन घुसने देगा? अरे मैं तरकीब लगाऊंगा, तब तो कोई घुसने दे। क्या तरकीब लगाओगे? बोले एक काम कर, मैं पीपल के नीचे बैठता हूँ, पोथी पाना खोल करके बैठता हूँ, वो देख नगर शेठ आ रहा है, उसको मेरे पास बुला ला, तेरे को कुछ पूछना है तो मेरे गुरु जी से पूछ ले, बस फिर मैं टांका बढ़ा दूंगा। नगर सेठ जी आ रहे थे, सेठ जी आओ, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो? बोला हाँ, कौन नहीं जानता, जानना चाहते, सभी जानना चाहते हैं। आए, ये मेरे गुरुजी, देखो ये वृद्ध गुरुजी है, इनसे आप पूछ लो। आपको कौशल्या के पास, माँ हाँ ऐसा पंडित आया है कि तुम भी तुम्हारे बच्चों का भाग्य पूछ लो, सब कुछ जानता है। कैसे? माता उसने मुझे बता दिया, 4 बेटे हैं, 2 लड़की हैं, 7 कमरे हैं, घर का पूर्व दिशा में मुख है। अच्छा, उसी समय बुलाया मंत्री को, मंत्री साहब हाँ जाओ, कोई एक पंडित आए हैं, अपने भी बुला लाओ, ये बच्चा है, इसका राम है, लक्ष्मण है, इनके भाग्य के बारे में पूछे। तो गए मंत्री जी दौड़ करके और बाबा को कहा, बाबा हाँ, बोलो चलो आपको महलों में बुलाया है। और जैसे ही सुना महलों में बुलाया है, बाबा उठ करके दौड़े तो पीछे से काकभूषण ने कुर्ता खींचा, बस कह रहे थे दर्शन कराऊंगा, दर्शन। अरे अकेले भागे जा रहे हो? ओ ये तो मैं भूल ही गया था। तो मंत्री ने कहा, भैया तुम नहीं जा सकते। क्यों? महल में एक ही आदमी का आदेश हुआ है, जो आदेश हुआ है वो ही होता है। बोलो मैं तो इनका चेला हूं। बोले चेले हो या कुछ भी हो, महल में एक आदमी घुसेगा, माता ने एक आदमी का आदेश दिया है, एक आदमी का ये पर्चे गेट पास बना है। शंकर बाबा को देख करके काकभूषण आंखों में जल लिया, बस निभादी प्रीति, वहां से घैस करके लाए हो, राघवेंद्र सरकार के दर्शन कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा। और अब क्या होगा? शंकर बाबा ने कहा रुक जा, ले चलूंगा। भैया रे हाँ, इसको ले चलना ही पड़ेगा, इसका भी गेट पास बनाओ। क्यों? बोले समस्या है। क्या? बोलो मुझे पंचांग पढ़ना नहीं आता, मुझे दिखता कम है, बुढ़ा हूं ना, ये पंचांग पढ़ेगा, मैं उसकी साधना करूंगा, तब कुछ बता पाऊंगा, वरना तो मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। तब काकभूषण ने देखा कि अब के बाद ठीक से टांका मिलाया है, चलो, तब दोनों को ले गए। ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए शंकर बाबा आते हैं। काकभूषण तो जहां भी भगवान जिस भी युग में जन्म लेते हैं, 5 साल तक वहीं रहते। जब तक 5 साल के राघवेंद्र सरकार कन्हैया रहते हैं तो वो वहीं कौवा बन करके घूमते रहते हैं। और ठाकुर जब उनको रोटी देता है तो खाते हैं। ठाकुर उसे जानता है, ये मेरा भक्त है, उसको मक्खन खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। नंद बाबा ने महोत्सव मनाया और फिर सबको कहा कि एक काम करना, क्या? पीछे से ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं कंस का कर चुकाने के लिए। इन्होंने तो कर चुकाने की तैयारी की और उधर कंस ने एक मीटिंग ली। क्या मीटिंग?
आप लोगों ने आवाज सुनी उस लड़की की? जिस लड़की को मैं मारने जा रहा था, चट्टान पर मारने जा रहा था, उस लड़की ने क्या कहा कि कंस मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। तो गोकुल में जितने भी बच्चे 2-4 दिन में पैदा हुए हैं उन सबका वध कर दो। महाराज इसकी सेना के जितने लोग थे फैल गए गांव-गांव में, और जाकर के जो पैदा हुए थे बच्चे उनको मारने लगे। पूतना आई है गोकुल में। मैं जाऊंगी गोकुल में, जो भी बच्चा पैदा हुआ है इन 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उसका संहार कर दूंगी। पूतना कौन है? पूतना, जिसको बच्चों से प्रेम नहीं वो ही पूतना है। जिसको पूत से प्रेम नहीं वो ही पूतना है। आप देखती हैं कई ये ढोंगी तांत्रिक आते हैं, बाबा हाँ हमारे बच्चे नहीं है, एक काम करूंगा छप्पर का आग लगा दी तेरे टाबर हो जाएंगे। कहीं को छप्पर जलवा दी थी, कहीं का टाबर का बाल कटवा दी थी, किबरो के नई नई बात करवा दी थी। ये गलत है। इन तांत्रिकों के बहकाव में आप मत आओ। आप शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध संत के पास जाओ, ऐसा उपाय करो, अगर भाग्य में होगा तो बच्चा होगा। लेकिन अनर्थ मत करो। किसी दूसरे के बच्चे को मारकर तुम बच्चे चाहती हो, कभी नहीं सफल हो सकता। दूसरे का अमंगल करने से हमारा मंगल कभी नहीं हो सकता, और अगर होंगे तो वो बच्चे कभी हमें निहाल नहीं करेंगे, वो कभी हमारा साथ दे नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसे बच्चे जो कुमार्ग से आते हैं वो जीवन में कुमार्गी पकड़ते हैं। पूतना आई, क्या किया है? सुंदर स्वरूप बनाया है। राक्षस स्वरूप छुपा लिया, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, बड़ा विशाल का शरीर, उसको सूक्ष्म रूप बनाया। सुंदर षोडशी कन्या बनी है, एकदम गोपी बन करके आई है, और आई सीधी नंद बाबा के भवन में। नंद बाबा गए हैं कर चुकाने के लिए मथुरा। ये आई मां यशोदा, बुढ़ापे में बच्चा हुआ है ना, बड़ा अच्छा लगता है। बाहर आंगन में बैठी है और दूध स्तन पिला रही है। इतने में पूतना आई और आकर के कहा, मां हाँ थोड़ी देर में तेरे बच्चे को खिलाऊं, तू थोड़ा काम कर ले, मैं तेरे बच्चे को आनंद दूं। अब मां की इच्छा नहीं यशोदा को कि बच्चा दे, लेकिन मन में सोचा अगर नहीं दूंगी तो ये कहेगी देखो इसको बच्चा हो गया, इसको अहंकार हो गया, मुझे खिलाने के लिए नहीं देती। शर्म से, संकोच से वो बच्चा उसने पूतना की गोद में दे दिया। जैसे ही पूतना की गोद में दिया, कन्हैया ने आंखें बंद कर दी, देखा नहीं। संतों ने पूछा महाराज आंखें कैसे बंद कर रखी हैं? कन्हैया कह रहा है कि ऐसी मां का क्या मुंह देखूं जो दूसरे के बच्चों को मारने के लिए आई है, जो दूसरे के बच्चों के लिए अनर्थ सोचे। ऐसे स्त्री का मुंह क्या देखना, नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्त्री का मुंह कलंकित है ये चेहरा। प्रसाद उठाते जाओ, यहां मक्खी आ जाएंगी, प्रसाद हटाओ। इसलिए आंख बंद कर ली। फिर दूसरे संत ने कहा नहीं महाराज ये बात नहीं, कोई और ही बात है, सही सही बताओ। बोलो जानते हो इसने क्या कर रखा है? सुंदर बनकर के आई है, ऊपर सुंदर चेहरा है, लेकिन अंदर पाप भरा हुआ है। क्या पाप भरा है महाराज? इसने अपने स्तन में जहर लगा रखा है। ये मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए ऐसी स्त्री का मुंह में क्या देखूं? अब हम स्तनों में जहर तो नहीं लगाते, लेकिन हम हमारे मन में जरूर जहर रखते। इसलिए पूतना का काम हो गया। ऊपर से सुंदर है, लेकिन बोलती है तो इतना कड़वा बोलती है, पूतना जैसा जहर उगल देती है। इसलिए कथा ये कहती है अगर तुम्हें कृष्ण को गोद में खिलाना है, कृष्ण जैसा बच्चा तुम्हें गोद में तुम्हारे आंगन में खिलाना है, तो मन में जो जहर भरा हुआ है इसको त्याग दो। तुम्हारे बच्चे कृष्ण जैसे स्वरूप के बनेंगे।
महाराज धीरे से कन्हैया को लिया और मां चली गई अंदर काम करने के लिए, यशोदा, और ये उसको लेकर के चली। नंद बाबा को वसुदेव जी यहां समझा रहे हैं, बाबा हाँ ज्यादा देर यहां मत रुकना कंस के यहां। क्यों? बोलो आजकल तुम्हारे बच्चे पर खतरे हैं। देखो माँ का हृदय, बाप का हृदय कितना वो होता है, उनको डर है कि हमारे कन्हैया को कुछ हो नहीं जाए, इसलिए नंद बाबा को जल्दी भेजने की तैयारी करें। बाबा ज्यादा देर मथुरा में मत रुकना, जल्दी चले जाना। बाबा ने कर चुका है और चलने की तैयारी की, लेकिन तब तक यहाँ अनर्थ हो गया। क्या हो गया? पूतना लड़के को लेकर के बाहर निकल गई घर से, और गांव के एक तरफ एक छोर में जाकर के एक मकान के पिछवाड़े में कन्हैया को लिटाया अपनी गोदी में, पल्लू डाला ऊपर से और स्तन निकाला, और स्तन निकाल करके कन्हैया के मुंह में दे दिया। ये हलाहल जहर, इसको स्पर्श मात्र से जीव मर जाए। कन्हैया ने धीरे से मां का स्तन पकड़ा। आदि मां है ये। कई ज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं कन्हैया की ढाई मां कौन सी थी? ये ढाई मां ये है, आदि मां ये है। एक मां यशोदा, दूसरी मां देवकी, और आदि मां ये है। और कन्हैया ने स्तन मुंह में लिया। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिराशना। कैसी राक्षसी है ये, जो रुधिर की प्यासी है, कन्हैया को मार देना चाहती है। ये पूतना लोक बाल अग्नि, बालकों को मारने वाली स्त्री है ये। कन्हैया को स्तन दे दिया मुंह में, कन्हैया ने ले भी लिया और दूध पीने लगा, लेकिन दूध नहीं पिया तो उसके प्राण पीने लगा, प्राण पीने लगा। और जैसे ही प्राण पीने लगा, इसका कंठ अवरुद्ध होने लगा। ये चिल्लाई कन्हैया कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा कि जिसको एक बार में पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। मैंने मीरा को पकड़ा, मीरा को छोड़ा नहीं। मैंने तुलसी को पकड़ा, तुलसी को छोड़ा नहीं। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं बस फिर वो मेरा हो जाता है। शुक्र देव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम है। जो एक बार मुझे कहता है कि ठाकुर मैं तेरा हूं, उसको अभय वरदान देता हूं और कह देता हूं कि तू मेरा है। अब तू मेरी शरण में आई गई तो अब छोड़ूंगा नहीं, तुझे गति दूंगा। और जब प्राण निकलने लगे तो असली स्वरूप में आ गए। ये विशाल पहाड़ जैसा शरीर, और प्राण निकलते गिरी इतना जबरदस्त, पूरा एकदम कंपायमान, पूरा गोकुल हिल गया। सारे ग्वाल बाल घरों से निकल करके आए, ब्रजवासी घरों से निकल करके आए। मां यशोदा भी कमरे से बाहर में आई, देखा अरे आंगन में वो स्त्री नहीं जिस स्त्री ने मेरे लड़के को लिया था खेलने के लिए। दौड़ करके बाहर आई रोती रोती। उपनंद दौड़ करके आई, सुनंदा दौड़ करके आई, अरे कोई लाला को देखो, लाला को। चारों तरफ ढूंढ हुई लाला की, देखा अरे ये पहाड़ जैसा शरीर, चट्टान जैसा उसका स्तन, और दूर से देखा मच्छर जैसा कन्हैया उस चट्टान के ऊपर। अरे वो रहा हमारा कन्हैया। सीढ़ियां लगाई गई और सीढ़ियों पे चढ़ करके कन्हैया को उतारा गया। नंद बाबा ने भी ये आवाज सुनी, वो लौट रहे थे मथुरा से, तो जल्दी जल्दी दौड़ करके आए, देखा ये पहाड़। ऐसा कहते हैं कि जब ये पूतना गिरी तो उसका एक हाथ जाके गिरा हथरस में। कितनी दूर है हथरस, इतना बड़ा शरीर था। कुल्हाड़ों से काटा गया, कुल्हाड़ों से काटने के बाद शरीर को एकत्रित किया, इस पर लकड़ी डाली गई, और फिर इसमें जब आग लगाई तो इसमें से सुगंध निकली। सुगंध निकली? हाँ। संत कह रहे महाराज सुगंध कैसे, तो पापिन थी, इसमें से सुगंध कैसे आई? पापिन तो थी, लेकिन भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुचारो भजते मामन्य भाग। पापी से पापी व्यक्ति भी कोई मेरे को भजता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा।
वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए ये पवित्र हो गई और इसके शरीर से सुगंध आ रही है। माँ को ला करके कन्हैया दिया, रो रो के पागल माँ यशोदा, और ले जाकर के जैसे दिया माँ अंदर ले गई, गौमूत्र लेकर के आई और गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणीम ऋषिकेशम प्राणान नारायणो तु श्वेत द्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वर तु। देखो वो कोई नाम को झाड़ो वो नहीं दे रहा। योगेश्वर कौन है? कन्हैया तो योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नीतिर। योगेश्वर के नाम का जड़ा योगेश्वर को दे रही। अरे माँ ये तेरा बच्चा जो है ये साधारण बच्चा नहीं है, बड़ा खतरनाक बच्चा है। मामा ने खिलौना भेजा, उसको देखो कितनी जल्दी तोड़ दिया। जब कंस को समाचार लगा कि पूतना मारी गई तो कंस डर गया। अरे इतनी शक्तिशाली मेरी पूतना कैसे मर गई? तो उसी समय दूसरे राक्षस सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर आया है यहां। अब सकट नाम है गाड़ी का। ये गाड़ी में आया, कैसे आया? इसका एक कारण है। आजकल आप लोग देखते हो, शायद आप लोगों के यहां भी मनाते हैं, अन्नप्राशन। बंगाल में, बिहार में अन्नप्राशन मनाते हैं। क्या होता है अन्नप्राशन? उस दिन बच्चे के मुंह में अन्न देते हैं। तो जितने रिश्तेदार, यारे प्यारे, दोस्त सब आते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, इनाम। बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं, ये जन्मदिन मनाना और ये अन्नप्राशन करना ये आजकल एक कमाई का सा स्रोत बनता जा रहा है कि इस बहाने सामान आ जाता है। तो कन्हैया ने दिखाया ये लीला करके। सामान आने लगा, सामान आने लगा नंद बाबा के, तो कमरे भर गए, फिर बरामदा भर गया। अब बाहर बरामदे में कन्हैया का झूलना लटका हुआ था, उसमें कन्हैया लेट रहा था। तो सामान इतना आने लगा कि वो झूलना ही बाहर रखना पड़ा और उसका एक साड़ी बांध करके, कपड़ा बांध करके और गाड़ी का जो अगला हिस्सा था उसमें कन्हैया को लिटा दिया। तो संतजन ये कहते हैं कि पराया माल, फ्री का माल अगर तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारा ठाकुर घर से बाहर निकल जाएगा। देखो निकल गया गोविंद बाहर, नंद भवन खाली हो गया। बाहर नीम के पेड़ के नीचे गाड़ी लटकी हुई है, वहां कन्हैया को लटका रखा है और सारे लोग लगे हुए सामानों को जचाने में। गिफ्ट आई है। अब ये सक्टासुर आया, इसने चारों तरफ देखा, अंदर मकानों में कहीं कन्हैया नहीं। छत पर देखा, बरामदे में देखा, अंदर देखा, कहीं कन्हैया नहीं। तो एकदम चिंता में बाहर आया। तो कन्हैया ने देखा मामा ने दूसरा खिलौना भेजा है, इससे भी थोड़ी मुलाकात कर ले। तो कन्हैया ने उस कपड़े में से अपनी पैर हिलाया। अरे इधर आओ, इधर। वहां कहा ढूंढ रहे हो मुझे? मैं तो ये रहा। पैर हिलाया, अरे कन्हैया तो ये आया और धीरे से उस गाड़ी में बैठा। मेरा दाव लगेगा, कन्हैया का गला दबा दूंगा। लेकिन उससे पहले ही कन्हैया ने एक लात मारी गाड़ी को। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। गई आकाश में गाड़ी और ये छिटक करके गिर गया एक तरफ। ऊपर लटकते फंस गया बेचारा गाड़ी में, आकर के नीचे गिरा। नीचे सक्टासुर, ऊपर गाड़ा, गिरते प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज नंद बाबा दौड़ करके आए, माँ दौड़ करके, अरे ये कैसा शब्द। बाहर आकर के देखा तो विशाल राक्षस मरा पड़ा है। कन्हैया एक साइड में पड़ा हुआ आनंद ले रहा है। उठाया गोद में, तब सामान को बाहर फेंका, कन्हैया को अंदर ले गई। यशोदा को कहने लगी, तू बच्चे का ध्यान नहीं रखती? रोने लग गई माँ यशोदा। कंस को जब समाचार मिला कि तेरा सक्टासुर मारा गया, तीसरा दैत्य फिर भेजा। कौन है ये? तृणाव्रत है। तृणाव्रत क्या है? आंधी का वो जो बबूलियो अपना गांव में बबूलियो गोल ऊपर से कहीं दोपहर में तो कहीं जो भूत आगू भूत आगू, उसको देख करके डर जाते हैं बच्चे। ये तृणाव्रत आया। तृण मानी लकड़ी के टुकड़ों का जो व्रत गोल दायरा बन जाए, मिट्टी का जो
दायरा बन जाए, इसको तृणावर्त कहते हैं। आया और कन्हैया को उठाया और उठा करके आकाश में चढ़ गया। आकाश में जैसे ही चढ़ा, कन्हैया कह रहा है मेरे मामा ने अब की बार तो हवाई जहाज भेजी, देखो मेरे को कहां घुमा रहा है, ले चलो इधर उधर, जब मेरा दाव लगेगा बता दूंगा। और कन्हैया ने अचानक जब उसको आनंद आ गया, पूरा अपनी दोनों अंगुली बैठाई यहां गर्दन पर और धीरे धीरे कसने लगा, चिल्लाने लगा, अरे ये कैसा बालक है, ये छोड़ नहीं रहा। बड़ा दबाया, दबाते दबाते तृणावर्त की आंखें बाहर, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पूरा धड़ाम से नीचे तृणावर्त का अंत हो गया। ये लोग रोजाना आ रहे हैं कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन अब की बार जो व्यक्ति आया है ये मारने के लिए नहीं आया, तो ये तो प्रेम करने के लिए आया है, कन्हैया के दर्शन करने के लिए आया है। अरे मैंने सुना है मेरे प्रभु ने अवतार लिया है पृथ्वी के ऊपर, 120 वर्ष के लिए नरवत लीला करेंगे। साथ में राधा जी आई है, ब्रह्मान जी के यहाँ जन्म ले चुकी है, नारद जी दर्शन करके जा चुके हैं, मैं भी तो चलूं। कौन है ये भोले बाबा है, कैलाश में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। भोले बाबा, मैं जाऊं नंद बाबा के यहां जाऊं और कन्हैया के दर्शन करके आऊं। चले हैं और सीधे नंद भवन के द्वार पर, और द्वार पर आकर के इतनी जोर से शंख बजाया, मां दौड़ करके अंदर से आई, हाथ जोड़ ली, बाबा हे शंख को इतने जोर से मत बजाएं। क्यों? मेरा लाला डरता है। जीएम साहब डरता है क्या? वृंदावन बिहारी लाल की। और शिव शंकर जो